हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर देख रहे हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट जो चैप्टर जो आपके हिस्ट्री का फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रथम विश्व युद्ध, इसके आगे की कोर्स हम लोग देख रहे हैं आज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वार एंड वुमेन। यहाँ पे देखिए युद्ध और महिलाएं। एज वी सॉ earlier, the situation of the women changed rapidly during the course of the World War, since most male adults were conscripted in the war efforts. तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में बहुत तेज़ी से बदलाव हुए, क्योंकि ज़्यादातर जो नौजवान पुरुषों की सेना में भर्ती होने के कारण अब महिलाओं को कारखानों और खेतों में काम करने के लिए आगे आना पड़ा। ओके, लेट्स कैरी ऑन। The women had to venture out of their homes to work in the factory and the farm to support their families. ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे कि अब महिलाओं को कारखानों और खेतों में काम करने के लिए आगे आना पड़ा। This was in the addition to the daily household duties, the change in the routine and the rule left at the lasting impressions on them. तो घर में काम करने वाले पुरुष के न होने से महिलाओं को घर संभालने के साथ साथ मजदूरी के लिए बाहर काम करना पड़ता था। ठीक है, इसका महिलाओं पर गहरा असर पड़ा। अब वे अपने आप को आर्थिक स्वतंत्र और सामाजिक रूप से जिम्मेदार महसूस करने लगी और अपने हितों व अधिकारों की रक्षा के लिए सचेत हो गए। They developed the new understanding of their position and role in society. In many countries, it was the women who hesitated to put consequence. There, the growing awareness led women's organizations to demand the right to vote and parliamentary elections. In 1918, Britain became the first country to give all propertied women above 30 years was the right to vote. तो क्या हुआ यहाँ पे कि युद्ध खत्म करने व शांति बहाल करने की मांग को लेकर महिलाओं ने कई देशों में आंदोलन किया, क्योंकि युद्ध की विभीषिका से सबसे अधिक महिलाएं ही प्रभावित थी। जगह जगह महिलाओं के संगठन यह मांग करने लगे कि महिलाओं की बदलती भूमिका को देखते हुए उन्हें संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रिटेन की जो संसद में 1918 में 30 वर्ष से अधिक उम्र की जो संपत्तिवान महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। जर्मनी और रूस की क्रांतिकारी सरकार में भी सभी वयस्क महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पीस ट्रीटी। ठीक है, पीस ट्रीटीज अर्थात शांति संधियाँ। इन 1920 द विक्ट्रियस एलाइड द फोर्स प्रिडोमिनेंटली ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका एंड इटली साइन द पीस ट्रीटीज। तो देखिए यहाँ पे सन 1919 से लेकर 1920 में ये राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली प्रमुख थे, ने पराजित देशों के प्रतिनिधियों के साथ एक समझौता किया विद द डिफीटेड नेशंस। दिस ट्रीटीज इंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ वर्सालिस विथ जर्मनी, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मनी इन ले विथ द ऑस्ट्रिया, ट्रीटी ऑफ ट्रिनॉन विथ हंगरी, ट्रीटी ऑफ सर्वस विथ द टर्की एंड द ट्रीटी ऑफ newly signed with the Bulgaria. The most important of this was the Treaty of Versailles with Germany. तो जितने सारे जो पराजित राष्ट्र जो थे या विजित राष्ट्र जो थे वो आपस में संधियाँ होने लगी। तो जर्मनी के साथ वर्साई की संधि हुई, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन संधि हुई, हंगरी के साथ ट्रिनाइट संधि, टर्की के साथ सेवरी की संधि हुई और बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि की गई। और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो संधि जो था वो जर्मनी के साथ की गई वर्साई की संधि की थी।
नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए यहाँ पे, डिस्कशन ऑन द न्यू पोस्ट वार द इंटरनेशनल ऑर्डर हैड बीन द गोइंग ऑन द ड्यूरिंग द वार। तो युद्ध के बाद किस तरह की व्यवस्था हो, इस पर शुरू से ही चर्चा चल रही थी। द फर्स्ट स्टेप डिक्लेरेशन ऑन द पीस वाज टेकन इन द नवंबर 1917 बाय द रिवॉल्यूशनरीज गवर्नमेंट ऑफ रशिया। इट unconditionally declared that it was withdrawing from the war and appealed to all the war-torn nations to take immediate step of broker the just and the democratic peace। तो देखिए यहाँ पे कि रूस की क्रांतिकारी सरकार ने जो थी नवंबर सन 1917 में पहला कदम उठाए, ऐलान किया कि बिना कोई शर्त से युद्ध से हट रही है, और उसने अन्य युद्ध देशों से अपील की कि वे न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक शांति के लिए तत्काल कदम उठाए, और इसे उसका आशा था कि किसी भी देश या राष्ट्र को यूरोप में या औपनिवेशिक में उसकी सहमति के बिना दूसरे राज्य से बलात् मिलाया न जाए, मतलब ज़बरदस्ती उसको मिलाया न जाए। ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्लेस ऑफ सीक्रेट ट्रीटीज। The Russian declared that no country or nation in the Europe and the colonies would be forced to be the part of another country without consent. No country would be burdened with the cost of war. Reparations and government should sign only publicly declared treaties between themselves with the full consent of their democratically इलेक्टेड असेंबलीज इन प्लेस ऑफ सीक्रेट ट्रीटीज। तो क्या हुआ यहाँ पे कि इससे मतलब ये आशा ये था कि किसी देश या राष्ट्र को यूरोप से या उपनिवेशिक में उसकी सहमति के बिना दूसरे राज्य के ऐसे बलात्कार या ज़बरदस्ती न मिलाया जाए, किसी भी देश पर युद्ध हर्जाना न लगाया जाए, सरकारों के बीच हुई गुप्त संधियों की जगह प्रकाशित संधियाँ जिनकी स्वीकृति उन देशों के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सांसदों द्वारा हो। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया कि दिस आइडियाज डिड नॉट फाइंड सच फेवर विद द यूरोपियन गवर्नमेंट बट वर द वेलकम्ड बाय वार वेरी सोल्जर्स एंड वर्कर्स। दे वर द वाइडली डिस्कस्ड बाय द पीपल एंड demonstrations began to be held across Europe in their support. Seeing the popular wave in the favor of the universal peace, the American President Woodrow Wilson his 14 point in January 1918, outlining the principles for world peace in the negotiating peace treaties to end the war. The influence of the Russian decree can be seen in this announcement। तो ये सिद्धांत जो था यूरोपीय सरकारों को पसंद नहीं आए, मगर युद्ध से थके हारे सैनिकों मजदूरों के बीच लोकप्रिय हुए। पूरे यूरोप में इनके समर्थन में जुलूस निकालने लगे और चर्चा होने लगी। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 14 बिंदुओं पर एक घोषणा पत्र तैयार किया गया। इन पर रूसी ऐलान का प्रभाव देखा जा सकता था। विल्सन ने भी गुप्त संधियों का विरोध किया और हर राष्ट्रीय समूह में आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया, और सारी युद्धरत जो देश जो थे, युद्ध में सभी जो देश थे, लोकतंत्र की स्थापना पर जोर दिया गया। साथ ही विल्सन ने सभी देशों के बीच खुले और बेरोक टोक व्यापार, हर देश के लिए समुद्री यातायात पूरे रूप में खुला हो, निःशस्त्रीकरण, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जो देश के बीच के विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाए और उनके बीच आपसी सहयोग का बढ़ावा दे। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।